संग्राम में बात हो रही है आज पंजाब की, वो पंजाब जो बदलाव की बयार के साथ बह रहा है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं। दावे इस बात का कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चुनावी चेहरे के रूप में, सीएम चेहरे के रूप में भगवंत मान साहब को सामने रख भी दिया गया है और भगवंत मान जी तो अभी से कह रहे हैं हम तो चुनाव जीत गए। आलोक झा ने एक्सक्लूसिव बात की है, जरा सुनते हैं उनके दिल की बात। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत नमस्कार। कैसी चल रही है कैंपेनिंग? बहुत अच्छी चल रही है, लोगों में उत्साह है, लोग बदलाव के लिए इस पर वोट करेंगे। लोगों को तो यहाँ तक है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और हम जो है अपने आप को वोट दें, अपने आप को, तो पंजाब जीतेगा इस बार। हम भी पंजाब घूम रहे हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई है, वो इस बार नई पार्टी को मौका देने के लिए तैयार हैं, यानी आपको मौका देने के लिए तैयार हैं। आपके लिए क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पे के साथ आप लोग इस विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा यूथ जो है वो विदेशों की तरफ भाग रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, ब्रेन भी जा रहा है साथ में, और अगर जो नहीं जा पा रहा बाहर, वो फ्रस्ट्रेशन में नशे की तरफ जा रहा है, बुरी संगत में जा रहा है। सबसे पहले उनको रोजगार देने का काम करेंगे। हॉस्पिटल बहुत अच्छे करने हैं दिल्ली की तर्ज पर, स्कूल बहुत अच्छे करने हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और ये माफिया राज सब खत्म करना है। और खेती जो है वो मजबूरी का धंधा नहीं, फायदे का धंधा बनाना है, खेती पे भी काम करना है। मान साहब, आपने कहा कि नशा जो है वो पंजाब की समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या रोड मैप है, कैसे आप नशे को पूरे पंजाब से खत्म करेंगे? रीहैब सेंटर खोलेंगे, उसके बाद वो चेन तोड़ेंगे, जो जिनको 5 ग्राम 10 ग्राम वो जो एडिक्टेड हैं उनका इलाज करके, काउंसलिंग करके उनको समाज में वापस लाना है, फिर उनको काम देना है ताकि वो दोबारा ना इसके बारे में सोचें। तो 2-3 फेज का काम है, फिर बड़ी मछलियाँ अंदर होंगी, हो जाएगा। नीयत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है। मान साहब, इस बार का चुनाव पंजाब का खास तौर पर ऐसा लग रहा है कि कई पार्टियां जो हैं वो रेस में हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है, और एक बीजेपी और अमरिंदर सिंह का गठबंधन बना है, और चौथा जो है अकाली और बीएसपी का गठबंधन है। कांग्रेस लगातार जिस तरह से सीएम चन्नी के रिश्तेदार के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, वो लगातार कह रही है कि ये चुनाव से प्रेरित है और बीजेपी केंद्र की सरकार जो है वो सीएम चन्नी को टारगेट कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? अगर टारगेट कर भी रहे हैं तो 10 करोड़ रुपया किसका है जो उनके भांजे के घर से मिला है? अरविंद केजरीवाल के घर पे भी छापा था सीबीआई का, 10 मफलर मिले थे, 1 रुपया नहीं मिला उनको इधर उधर से। तो चन्नी साहब अगर ये बदले की कार्रवाई करते भी हैं मोदी साहब, तो ये तो बता दो 10 करोड़ रुपया तो खुद लेके नहीं आई होगी ईडी, 56 करोड़ के कागजात तो लेके नहीं आई होगी ईडी, ठीक है ना? तो हर सरकारी फंक्शन में वो हनी खड़ा होता है, उसको जिप्सी मिली हुई है, स्पेशल कमांडोज दिए हुए हैं, तो वो किस चीज के लिए है फिर? तो ये तो कहते हैं मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो गिल्ली डंडा खेलता हूं, मैं तो ये करता हूं। आप ये बता दिए चन्नी साहब, वो 10 करोड़ रुपया का किसका है? और 10 करोड़ अगर मुख्यमंत्री की साली के बेटे को इनाम तो देके नहीं जाता कि इनाम ले लो, तुम्हारे मास्टर जी जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। किसी न किसी काम के लिए दिया होगा, बताएं कौन सा काम किया है वो 10 करोड़ लेके? कोई ना कोई निजायज काम के लिए दिया होगा, जायज काम के लिए तो पैसे नहीं देते। बताइए कौन कौन से निजायज काम किया आपने? कैप्टन साहब ने कहा चन्नी जी रेते में इन्वॉल्व थे, सोनिया गांधी ने कहा कार्रवाई करो, कहना मैंने कहा किस किस पे करूं, सभी इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ ये तो अली बाबा 40 चोर वाली तो सुनी थी, ये तो अली बाबा के साथ पता ही नहीं कितने चोर थे। आप लोगों ने भी रेत खनन का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया था। पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा जो है वो सीएम के विधानसभा क्षेत्र भी गए थे और उन्होंने ये पब्लिकली कहा था कि सीएम के क्षेत्र में ही अवैध रेत खनन हो रहा है। और अब जब उनके रिश्तेदार पर छापा पड़ा, 10 करोड़ रुपए मिले, इसके बाद जो है कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित है ये छापा, और जो
प्रभारी कह रहे हैं, पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा, वो कहीं ना कहीं वोटों को एक तरह से कहिए कि लोगों का अट्रैक्शन पाने के लिए कह रहे हैं। ये माइनिंग कौन सी आज से है, ये अकाली दल के समय भी थी, तब थोड़ा परसेंटेज इनका कम था हिस्सा, सरकार बन गई तो उनका कम हो गया। तो मतलब एक तेलंगाना स्टेट है, एक नदी दो नदियों से वो पंजाब से ज़्यादा कमाते हैं अपना रेता से। तो हम लोग परमात्मा ने इतना स्रोत दिए हैं, दरिया नदियाँ दी हैं पंजाब को, तो हम लोग को कहीं कहीं भी नहीं है। अगर यही खजाना सीधा जो रेते का जो है वो सीधा खजाने में आए, खजाना भी भरेगा, लोगों को सहूलतों भी देंगे और धरने टावर वालों को भी उठाएंगे। मान साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस चुनाव में अगर पिछले चुनाव के कंपैरिजन करें तो इस चुनाव में दो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज ये अकाली बीजेपी का गठबंधन टूटा है, और दूसरा चेंज ये कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको सीएम फेस अनाउंस किया था। पिछली बार ऐसा आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था या नहीं कर पाई थी। तो इन दोनों चेंजेस को देखते हुए विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अकाली दल और बीजेपी दोनों 10 साल पिछले उन्होंने 7 से 17 राज किया, लोगों ने उनको बदल दिया। अगर इतनी अच्छे होते तो ना बदलते। और अकाली दल बेअदबी की वजह से अब लोगों की नफरत का पात्र है, और बीजेपी किसान आंदोलन के बाद बहुत ही लोगों में गुस्सा है इस बात का कि 1 साल तक वहाँ बिठाए रखा, 750 के आसपास जानने चली गई, पर्चे दर्ज हुए, मवाली, गुंडे, बदमाश, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या उनको टैग लाइन दी गई, और 1 साल बाद कहते गलती हो गई, मतलब वापस लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में पहले ही कहा था कि मौत का वारंट है ये, और मौत के वारंट में संशोधन नहीं होते मोदी साहब। मौत का वारंट तो वापस ही लिया जाता है, तो वापस लेना पड़ा। तो अब उनको कोई यहाँ घुसने नहीं दे रहे, गांव में जाने नहीं दे रहे। तो कृषि बिल जो वापस केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, क्या इससे फायदा देखते हैं बीजेपी को? नहीं, कृषि बिल लाके 1 साल वहाँ बिठा के हमारे माँ बहन बच्चे बुजुर्ग सब थे, तो वापस ले लिया। इसका मतलब ये थोड़ी है अब अभी पर्चे दर्ज हैं, अभी वो नहीं वापस लिए, एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं दी, लखीमपुर खीरी वाला केस चल रहा है, तो इससे कोई उनको फायदा नहीं होने वाला। अगर वो सोचते होंगे कि फायदा होने वाला है। किसानों की समस्या तो सेम ही है, ये तो नए कानून थे, वापस ले लिए, लेकिन इन कानूनों के आने से पहले भी किसान खुदकुशी कर रहे थे। हम उस पर विचार कर रहे हैं कि खेती को कैसे हमने जो है रास्ते पे लेके आना है, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जिंदा करेंगे और धान और गेहूं के चक्कर से निकालेंगे। पंजाब की धरती इतनी ज़्यादा फर्टाइल है कि बाजरा भी बीज सकते हैं, सूरजमुखी उगा सकते हैं, दालें उगा सकते हैं, मक्का हो सकता है, गन्ना हो सकता है, लेकिन उनकी मंडीकरण नहीं है, उनका मार्केटिंग नहीं है। वो प्रोवाइड करेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाए। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस में जो चन्नी वर्सेस सिद्धू दिख रहा है और जो हम सब ये कर रहे हैं, क्या इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा? क्या कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? कांग्रेस में आपस में लड़ाई चल रही है, इसमें हमें क्या इससे लेना देना। उनके यहाँ सीएम की कुर्सी की लड़ाई चल रही है, पहले प्रधानगी की चल रही थी। चन्नी की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किससे नहीं बनती। तो ये चल रहा है। पंजाब तो उनके एजेंडे में है ही नहीं, पंजाबियों के दुख दर्द तो है ही नहीं। तो इसलिए लोग कांग्रेस को भी कह रहे हैं कि इस बार बाय बाय, इस बार हम झाड़ू चलाएंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से झाड़ू चलेगा। आपका भी मैं देख रहा था, सर्वे कर रहे थे आप लोगों से, तो जेन्युइन लोगों के पास, हर वर्ग के लोग के पास जा रहे थे और वहाँ से झाड़ू 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 आवाज़ आ रही थी। तो पूरे कॉन्फिडेंट हैं? पूरे कॉन्फिडेंट हैं। पूर्ण मेजोरिटी? फुल मेजोरिटी, मजबूत सरकार, ताकि पंजाब का अमन, भाईचारा और सोशल बॉन्डिंग बनी रहे। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने की। मेहरबानी। तो ये थे भगवंत मान, जिन्होंने ये आशा जताई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी।
फुल कॉन्फिडेंट है, फुल मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, भगवंत मान चेहरा बन रहे हैं और ऐसे में ये दावे कितना दम दिखाएंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी तो जनता के पास है। जनता क्या सोचती है, क्या करती है, इस पर नजर बनी रहेगी सत्ता के महासंग्राम में। आज बस इतना ही, कल फिर जुड़िएगा 6 बजे, मिलेंगे जरूर। सरकार आपकी है, आपको बनानी है, आपको चुननी है। ऑनलाइन सर्वे जारी है, जुड़ते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए। अभी बस इतना ही, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।